क्या शिक्षा मंत्री जी ये बताइए कि आप शिक्षा विभाग को चला रहे हैं या जो भी आपके बड़े नेता है वो सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं उस विभाग को चला रहे हैं, उनकी योग्यता क्या है? एक अंगूठा छाप मुख्यमंत्री बन सकता है, एक अंगूठा छाप शिक्षा मंत्री बन सकता है, लेकिन एक बीएड किया हुआ छात्र, एक जो है एमएड किया हुआ छात्र, एक जो है पीएचडी किया हुआ अभ्यर्थी अगर भाग लेने जाता है टीचर भर्ती में तो उससे उसके बारे में कहा जाता है आपके सरकार के द्वारा कि इनमें वो क्षमता नहीं है कि ये साइंस को पढ़ा सके, ये मैथ को पढ़ा सके। तो क्यों नहीं क्षमता है? आखिर आपके स्कूलों में, आपके बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में क्या कमी है? नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। कल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया गया बिहार सरकार के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों को दौड़ा कर पीटा गया। बहुत ही शर्मनाक घटना को बिहार सरकार के द्वारा अंजाम दिया गया है। क्या शिक्षक अभ्यर्थियों ने कोई गुनाह किया था? क्या सरकार से नौकरी मांगना क्या गुनाह है जिसके लिए उन्हें दौड़ा कर पीटा गया? बाद में उनको जेल में भी भर दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद रात में हालांकि उनको छोड़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि महिला अभ्यर्थियों को भी वहां पे नहीं बख्शा गया और उनको भी दौड़ा कर पीटा गया। कितने छात्रों का, अभ्यर्थियों का वहां पे कपार फूट गया और बहुत ही ज़्यादा चोटें आई हैं। सभी लोग रो कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। क्या तेजस्वी यादव जब आप 10 सरकार में नहीं थे 10 लाख नौकरी की बात करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ? क्या अभी आप जो नौकरी निकाले हैं, जो भर्ती निकाले हैं, क्या ये दिखावे के लिए निकाले हैं? अगर अभ्यर्थियों के द्वारा मांग किया जा रहा है कि इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भाग नहीं लेंगे तो इसमें गलत क्या है? आप दूसरे राज्य की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही जाइए तो वहाँ पे आपको 5 साल, कम से कम 5 साल या वहाँ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप भाग ले सकते हैं वहाँ का जो भर्ती है। उसके अलावा झारखंड में आप जाइए तो झारखंड में आप दूसरे राज्य के अगर हैं तो वहाँ की भर्ती में आप भाग नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही और राज्यों में भी लगे हुए हैं डोमिसाइल नीति, लेकिन बिहार में इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है और इसको लेकर यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के शिक्षा मंत्री जो है वो सबसे घटिया और शर्मनाक बयान देते हैं कि यहाँ के अभ्यर्थियों में वो क्षमता नहीं है कि वो मैथ, अंग्रेजी और साइंस को पढ़ा सकते हैं। क्या शिक्षा मंत्री जी ये बताइए कि आप शिक्षा विभाग को चला रहे हैं या जो भी आपके बड़े नेता है वो सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं उस विभाग को चला रहे हैं, उनकी योग्यता क्या है? एक अंगूठा छाप मुख्यमंत्री बन सकता है, एक अंगूठा छाप शिक्षा मंत्री बन सकता है, लेकिन एक बीएड किया हुआ छात्र, एक जो है एमएड किया हुआ छात्र, एक जो है पीएचडी किया हुआ अभ्यर्थी अगर भाग लेने जाता है टीचर भर्ती में तो उससे उसके बारे में कहा जाता है आपके सरकार के द्वारा कि इनमें वो क्षमता नहीं है कि ये साइंस को पढ़ा सके, ये मैथ को पढ़ा सके। तो क्यों नहीं क्षमता है? आखिर आपके स्कूलों में, आपके बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में क्या कमी है कि यहाँ के जो छात्र हैं वो साइंस में, मैथ में और अंग्रेजी में कमज़ोर होते जा रहे हैं? आखिर इसका कारण क्या है? जब यहाँ पे लगभग 35-40 साल से आपकी ही सरकार है, आपके ही पार्टी की सरकार और माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी की सरकार यहाँ पे चल रही है, तो फिर इतना बड़ा गलती कैसे हो गया और यहाँ के छात्र जो है इतना कमज़ोर कैसे हो गए कि मैथ, साइंस और अंग्रेजी को ये नहीं चला सकते हैं?
और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब यहाँ के छात्र आईपीएस, आईएएस, बीपीएससी में अव्वल आ सकते हैं, सबसे एक नंबर पर अपना रैंक हासिल कर सकते हैं, तो क्या इन छोटे छोटे विद्यालयों में ये मैथ पढ़ाने की क्षमता नहीं रखते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। 1,70,000 की वैकेंसी देकर आप इसमें पूरे भारत को आमंत्रित कर दिए कि आइए और लूट कर ले जाइए, जबकि यहाँ के जो पढ़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जो बीएससी किए हैं या उससे भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन लिए हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए। उनको छोटे छोटे फैक्ट्रियों में मजदूर बनना पड़ता है उसी दूसरे राज्य में। लेकिन अभी कई सालों के तपस्या के बाद सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों की बात करें तो कई सालों से, लगभग 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं उनको सरकार से लड़ते हुए कि वैकेंसी निकाला जाए, और जब भर्ती निकला तो उसमें पूरे भारत को आपने आमंत्रित कर दिया कि आइए आप सभी को के लिए है। तो क्या ये बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है? और यही मांग के लिए उनको दौड़ा दौड़ा कर, लगता है कि वो कोई क्राइम किए हो, कोई अपराधी हो, इस प्रकार से आपकी पुलिस उनके साथ बिहेव करती है, उनको पीटा जाता है। और उससे भी सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि उसके बाद आपके बिहार सरकार के द्वारा यह बयान आता है कि इसकी जांच की जाएगी। क्या आपके जो पुलिस विभाग के लोग हैं आपसे बिना इजाजत के ही उन अभ्यर्थियों पे लाठी चार्ज कर दिए? तो आप दिखावा कम कीजिए और सच्चाई को ही सामने रहने दीजिए। बाकी इस मुद्दे पर आप सभी बिहार वासियों का क्या राय है, क्या कमेंट है, जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।